साहब अदालत में एवन फील्ड रेफरेंस की समाअत इस वक्त जारी है। नवाज शरीफ रोस्टम पर खड़े होकर बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं। मजीद सूरत हाल जानेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज एहतशाम कयानी से। एहतशाम आगाह कीजिएगा कि अदालती कार्रवाई इस वक्त जारी है, तफसील क्या है इसकी? जी बिल्कुल, एवन फील्ड रेफरेंस की समाअत जारी है और नवाज शरीफ रोस्टम पर खड़े होकर अपना 342 का बयान कलमबंद करा रहे हैं। नवाज शरीफ ने अपने बयान में बताया है कि राजा अख्तर जो थे वो वाजिद ज़िया के कजन थे। राजा अख्तर का अदालत में दिया गया बयान जो था वो जानिबदाराना था। उन्होंने ये बताया कि जेरेमी फ्रीमैन की जानिब से जो 5 जनवरी 2017 को खात्मे ट्रस्ट डीड की तस्दीक की गई थी और जो कंबर ग्रुप और नेल्सन एस्कॉर्ट ट्रस्ट के हवाले से भी जेरेमी फ्रीमैन जो थी उसकी जानिब से तस्दीक की गई थी और उनके पास इन ट्रस्ट डीड्स की कापी ऑफिस में मौजूद थी। और ये भी बताया कि नैब के तफ्तीशी अफसर ने जेरेमी फ्रीमैन से ट्रस्ट डीड की कॉपियां हासिल करने की कोशिश भी नहीं की। राजा अख्तर को मालूम होना चाहिए कि फोटो कॉपी पर फोरेंसिक मुआयने की कोई तस्वुर ऐसा कोई मौजूद नहीं है कि उसका फोरेंसिक मुआयना किया जाए। ये तमाम तर जो सवालात हैं इनके जवाब दिए जा रहे थे नवाज शरीफ की जानिब से। इसी दौरान जो ख्वाजा हारिस है नवाज शरीफ के वकील और प्रोसिक्यूटर नैब सरदार मुजफ्फर के दरमियान तल्ख कलामी देखने में आई है, जिसमें जो प्रोसिक्यूटर नैब है उनकी जानिब से एतराज उठाया गया है कि ये मुल्जिम का नहीं वकील का बयान हो रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ नहीं जवाब दे रहे बल्कि उनकी जगह ख्वाजा हारिस जवाब दे रहे हैं। अगर लिखा हुआ बयान ही पढ़ना है तो अदालत को यूएसबी में जवाब लिख कर दे दें। ये प्रोसिक्यूटर नैब की जानिब से कहा गया है। उन्होंने कहा है 342 का जो बयान होता है उसका ये मकसद नहीं होता, उसमें यह होता है कि अदालत सवाल करे और नवाज शरीफ उसका जवाब दें जो कि मुल्जिम हैं। अब इसको जिस पर जज मोहम्मद बशीर की जानिब से नवाज शरीफ से इस्तफसार किया गया कि आप इस तमाम जो ये जवाबात दिए जा रहे हैं आप इसको तस्लीम करते हैं, जिस पर नवाज शरीफ ने कहा कि मैं इस बयान को तस्लीम करता हूँ। मैंने वकील के साथ मिलकर ये बयान तैयार किया है। नवाज शरीफ की जानिब से ये भी कहा गया। तो नवाज शरीफ ने ये भी एतराज उठाया। उन्होंने कहा कि अगर नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से इस पर एतराज उठाया जाना था तो वो इस पर कल एतराज उठा देते, आज एतराज क्यों उठाया जा रहा है? अगर मैं उन्होंने ये कहा कि अगर मैं ज्यादा देर पढ़ूं तो मेरे गले में मसला हो जाता है। ख्वाजा हारिस जिस पर प्रोसिक्यूटर नैब जो है उन्होंने कहा ख्वाजा हारिस बयान पढ़कर सुना सकते हैं, लेकिन होना ये चाहिए कि अदालत सवाल पूछे और अगर नवाज शरीफ ने उस हवाले से वकील से मुशावरत करनी है या मुआवनत चाहिए उनकी तो वो बता दें अदालत को। अदालत को आगाह करने के बाद वो अपने वकील से कंसल्ट कर लें। ये कोई तरीका नहीं कि ये कल से पैरा ब पैरा लिखे हुए जवाब दे रहे हैं। ये प्रोसिक्यूटर नैब की जानिब से एतराज उठाया गया। तो ये तमाम तर तल्ख कलामी जो है ये होने के बाद अब फिर से सवालात के जवाबात का सिलसिला शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता समाअत जो थी उस पर 55 सवालों के जवाब दिए गए थे नवाज शरीफ की जानिब से और आज जो बकिया सवालात हैं उनके जवाब दिए जा रहे हैं। उस पर नवाज शरीफ का बयान बतौर मुल्जिम कलमबंद होने का सिलसिला जारी है। जी सही है एहतशाम, जैसे आपने बताया कि तल्ख कलामी हुई प्रोसिक्यूटर नैब और ख्वाजा हारिस के दरमियान, तो फिर उस वक्त जब ये तल्ख कलामी हुई तो जज साहब का क्या रिएक्शन था? देखें, जो तल्ख कलामी है उसमें प्रोसिक्यूटर की नैब की जानिब से ये एतराज उठाया गया था कि जो बयान है वो उसको देखकर नहीं पढ़ा जा सकता, बल्कि तरीकाकार ये होना चाहिए कि नवाज शरीफ से सवाल पूछा जाए और उस पर नवाज शरीफ जवाब दें। तो इस पर जब जज मोहम्मद बशीर की जानिब से रिएक्शन इस पर यह था कि उन्होंने नवाज शरीफ से पूछा कि ये जो बयान तमाम तर दिया जा रहा है क्या आप इसको तस्लीम करते हैं? अगर वो मुल्जिम तस्लीम करे उस बयान को तो फिर वो एतराज जाहिल हो जाता है, जिस पर नवाज शरीफ ने ये जवाबन कहा कि मैं इस तमाम बयान को तस्लीम करता हूँ। उन्होंने कहा ये मैंने और मेरे वकील ने मिलकर तैयार किया है, इसलिए ये उन्हीं का बयान है। जिस पर उन्होंने ये भी कहा कि वो अगर ज्यादा देर बात करें तो उनके गले में मसला हो जाता है, इस वजह से उनका बयान जो है वो उनके वकील की जानिब से अदालत में सुनाया जा रहा है। तो जिसके बाद जब जज मोहम्मद बशीर की जानिब से सवाल किया गया और उसके जवाब में नवाज शरीफ ने वो चीज एक्सेप्ट कर ली तो इस पर नुक्ता एतराज जो था प्रोसिक्यूशन की जानिब से वो खत्म हो गया और उसके बाद अब जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। जी, कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। एहतशाम, इस हवाले से भी बताइएगा, जब प्रोसिक्यूटर की जानिब से एतराज उठाया गया तो जवाब किसने दिया, ख्वाजा हारिस ने या नवाज शरीफ ने? नवाज शरीफ वहां मौजूद थे? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ चूंकि मुल्जिम के तौर पर अपना बयान कलमबंद करा रहे हैं इसलिए वो रोस्टम पर ही मौजूद हैं और उनके वकील जो हैं ख्वाजा हारिस वो भी वहीं पर मौजूद हैं। जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से एतराज उठाया जा रहा था उसमें उन्होंने ये कहा कि तरीकाकार ये है कि अदालत नवाज शरीफ से सवाल करे और नवाज शरीफ की जानिब से उस सवाल का जवाब दिया जाए। अगर इस तरह से पढ़कर ही बयान अदालत को देना है तो ये यूएसबी में बयान लिखकर अदालत के हैंड ओवर कर दें। चूंकि ये एतराज जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से है ये इसलिए है कि नवाज शरीफ से सवालात किए जाएं, इससे पहले
जब सवालनामा हैंड ओवर किया गया, मुल्जमान को सवालनामा दिया गया, तो उस पर भी नैब का तहफ़्फ़ुज़ात थे उनकी जानिब से। ये कहा जा रहा था कि हम इस हक में नहीं हैं, प्रोसिक्यूटर नैब ने ये कहा था कि हम इस हक में नहीं हैं कि मुल्जमान को सवालनामा दिया जाए, बल्कि होना ये चाहिए कि अदालत में मुल्जमान आए और उनसे अदालत की जानिब से सवालात किए जाएं और उनके जवाबात में जो मुल्जमान कहना चाहें वो अपने जवाब में कहें। लेकिन अदालत की जानिब से चूंकि सवालनामा मुल्जमान को दिया गया था, तो उसके बाद मुल्जमान ने उस सवालनामे पर तैयारी कर ली थी। आज नवाज शरीफ ने अदालत में ये कहा भी है कि मैंने सवालनामे पर अपने वकील के साथ मिलकर हम दोनों ने वो सवालनामे पर जवाबात तैयार किए थे, इसलिए अदालत में जब वो जवाबात पढ़े जा रहे हैं तो वो उनकी जानिब से ये कहा गया कि मेरे गले में मसला हो जाता है जब मैं ज्यादा बोलता हूँ, इस वजह से जो उनके वकील हैं वो उसको पढ़ रहे हैं। तो ये प्रोसिक्यूशन का जो एतराज था उस पर मोहम्मद बशीर जो जज हैं एहतसाब अदालत के, उनकी जानिब से जब नवाज शरीफ से पूछा गया तो नवाज शरीफ के जवाब में जब उन्होंने ये बात तस्लीम कर ली, नवाज शरीफ ने इस बात का जवाब दिया था कि मैं तस्लीम करता हूँ कि जो बयान दिया जा रहा है उसमें मेरी रजा है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो उसके बाद वो एतराज खत्म हो गया और अब प्रोसिक्यूशन की जानिब जो सवालात का सिलसिला है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। सवालात का सिलसिला दोबारा से शुरू हो चुका है। तशाम ये बताइएगा, मियां नवाज शरीफ तो जवाब जो है वो दे रहे हैं, साथ इस बारे में बताइएगा कि मरियम नवाज इस तमाम सूरत हाल में कहाँ पर हैं? क्या वो वहीं पर हैं, अदालत के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि इसके बाद उनकी बारी है? जी बिल्कुल, मरियम नवाज कमरा अदालत में ही मौजूद हैं और वो बयान जो दिया जा रहा है नवाज शरीफ की जानिब से उसको सुन रही हैं। गुज़िश्ता कल की जो समाअत थी उसमें नवाज शरीफ को 4 घंटे से ज्यादा कमरा अदालत में रोस्टम पर खड़े रहना पड़ा था, तो उसमें मरियम नवाज की जानिब से 1-2 बार जो उनके शोहर हैं कैप्टन सफदर, उनसे उनका मुकालमा हुआ। उन्होंने उनसे पूछा कि अब्बू जी का बयान कब मुकम्मल होगा, जिस पर कैप्टन सफदर की जानिब से जवाब दिया गया, उनको बताने की कोशिश की गई और उसके बाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर को हमने नवाज शरीफ के साथ खड़े देखा और कभी उनको बाजू रोस्टम पर रखने का कहते थे और कभी इधर से वो उनको बता रहे थे। तो इस हवाले से मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर कमरा अदालत में ही मौजूद हैं और नवाज शरीफ का जो बयान है वो जारी है। जब नवाज शरीफ का बयान मुकम्मल होगा तो उसके बाद मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के बयान भी कलम बंद किए जाएंगे। गुज़िश्ता समाअत पर चूंकि 55 सवालात के जवाब जो थे वो नवाज शरीफ की जानिब से दिए गए थे, तो आज भी ये अदालत की जानिब से तो ये कोशिश की जाएगी कि आज सवालनामा जो है उसको मुकम्मल कर लिया जाए, लेकिन चूंकि गुज़िश्ता समाअत पर 55 सवालात हुए थे और मुकम्मल जो सवालात हैं वो 128 हैं, तो अगर कल की जितने वक्त तक कल की कार्रवाई बढ़ाई गई थी, अगर उतनी कार्रवाई बढ़ाई जाती है तो ये लग रहा है कि आज भी जो बयान है नवाज शरीफ का वो मुकम्मल नहीं हो सकेगा और कल की समाअत में भी नवाज शरीफ का बयान कलमबंद किया जाएगा और मरियम नवाज का जो बयान है वो नवाज शरीफ के बाद कलमबंद किया जाएगा। ठीक है एहतशाम, इस हवाले से भी बताइएगा, जैसा कि आपने पहले भी मेंशन किया है कि नवाज शरीफ ने ये बात कही है कि जो नैब प्रोसिक्यूटर है उन्होंने आज क्यों एतराज़ उठाया, गुज़िश्ता समाअत पर उठाना चाहिए था, इस पर क्या रिस्पॉन्स दिया गया, क्या जवाब दिया गया? देखिए, प्रोसिक्यूशन की जानिब से तो आज एतराज उठाया गया है, गुज़िश्ता समाअत पर उनकी जानिब से एतराज नहीं उठाया गया और नवाज शरीफ का ये वैलिड पॉइंट था कि अगर ये एतराज उठाना ही था नैब ने तो पहले रोज जब उनका बयान कलमबंद होने का सिलसिला शुरू हुआ था तो तब एतराज उठा देते। आज उनकी जानिब से क्यों एतराज उठाया गया? क्योंकि नवाज शरीफ का जो बयान है उसमें नवाज शरीफ की जानिब से एक नया रुख सामने आया है। नवाज शरीफ तमाम तर चीजों पर मुकम्मल डिनाइल देते दिखाई दे रहे हैं। जो भी सवाल उनसे किया जा रहा है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि एवनफील्ड प्रॉपर्टीज के हवाले से जब उनसे सवाल किया गया कि वो प्रॉपर्टीज कैसे खरीदी गई तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि वो इस हवाले से लाइल्म हैं। उसके बाद उनसे मनी ट्रेल के हवाले से पूछा गया कि जो अपार्टमेंट्स के लिए जो मनी ट्रेल थी वो कैसे गई, तो उसमें उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने उन अपार्टमेंट्स के लिए कोई रकम नहीं भेजी और ना ही मैं उन अपार्टमेंट्स का डायरेक्ट ऑनर हूँ, ना ही मैं उनका बेनिफिशियल ऑनर हूँ। नवाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया, उन्होंने कहा ये सवालात जो हैं मुझसे गैर मुतल्का हैं, ये सवालात हसन और हुसैन से किए जाएं। और ये भी कहा गया उनकी जानिब से कि हसन और हुसैन इस वक्त अदालत के सामने पेश नहीं हो रहे। इसके बाद जब उनसे हुदैबिया पेपर मिल्स और उसके साथ साथ गल्फ स्टील मिल्स के हवाले से सवाल किया गया और ये पूछा गया कि उसकी तश्कील के हवाले से, तो उन्होंने बताया कि उन जो गल्फ स्टील मिल थी और हुदैबिया पेपर मिल थी उनकी तश्कील में मेरा कोई किरदार नहीं है। उन्होंने बताया कि 1999 में उनकी जानिब से उनको जब मुल्क बदर कर दिया गया था तो उसके बाद से उनको मालूम नहीं है कि वो किस तरह से तश्कील की गई और उसकी रकम जो थी वो कहाँ से आई। और जो तारिक शफी का बयान था, बयान हल्फी था, उस हवाले से उन्होंने कहा कि चूंकि तारिक शफी ने बयान हल्फी जो जमा कराया था उससे ये लगता है कि ये जो गल्फ स्टील मिल थी वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतशाम तमाम कार्रवाई से आगाह करने का।